नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स वाइफ भोले डागर यूट्यूब चैनल में। आज हम परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बनाएं, भिन्न कैसे बनाएं, ये पढ़ेंगे। और उसके बाद में अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि भिन्न से परसेंटेज कैसे बनाई जाती है। आज पढ़ेंगे हम परसेंटेज से भिन्न कैसे बनाई जाती है। चलो तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको एक दो बात सीखनी पड़ेंगी कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। अगर किसी संख्या के पीछे मेरे भाई परसेंट लगा हो तो वो अपने आप में 100% होती है। कोई भी संख्या है, अगर उसके पीछे परसेंट लगा हो तो वो अपने आप में 100% होती है। किसी भी संख्या के पीछे परसेंट लगा हो तो वो अपने आप में 100% होती है। इतनी बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैं कह दूं, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। अगर जीतने वाला उम्मीदवार, कौन? जीतने वाला अगर जीतने वाला उम्मीदवार 70% मत प्राप्त करता है, यानी कि वोट प्राप्त करता है। कितने परसेंट? 70%। अगर जीतने वाला उम्मीदवार 70% वोट प्राप्त कर रहा है तो हारने वाला उम्मीदवार कितने मत प्राप्त करेगा? कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। अगर जीतने वाला 70% प्राप्त कर रहा है तो इधर देखो, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। अगर जीतने वाला उम्मीदवार 70% मत प्राप्त कर रहा है, वोट प्राप्त कर रहा है, तो हारने वाला सीधी सी बात है कितने परसेंट करेगा? जीतने वाले उम्मीदवार के इनको घटा देंगे 100 में से, तो 30% वोट बचेंगे। वो कौन करेगा? हारने वाला उम्मीदवार। तो 30% वोट हैं वो किसको पड़े? हारने वाले उम्मीदवार को। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। जैसे मैं कह दूं, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो गई। चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो गई, तो हमें ये तो मालूम नहीं कि चीनी का मूल्य क्या था पहले, तो परसेंटेज दे रखी है। पीछे देखो कितने की वृद्धि हो गई, इधर 20%। 20% की क्या होगी? वृद्धि। मेरे भाई साहब 20% की वृद्धि हो गई चीनी के मूल्य में। तो अब चीनी का मूल्य कितना हो गया? क्योंकि मेरे भाई साहब कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 20% की सीधी सी बात है वृद्धि हो गई। तो वो संख्या कितनी हो गई? 100%। तो ये संख्या पहले ही थी, परसेंट लगाए पीछे, वो 20% की इसमें वृद्धि और हो गई। 20% की इसमें वृद्धि हो गई, तो ये संख्या अब बन कितनी गई? 120%। जैसे कोई भी संख्या है, अगर चीनी थी, जैसे चीनी के मूल्य में मेरे भाई साहब वृद्धि हो गई थी, अभी कितनी? 20% की वृद्धि हुई थी। 20% की वृद्धि हो गई तो इसके पीछे परसेंट लगाए। मैंने कहा था अगर जिसके पीछे परसेंट लगा हो तो वह संख्या अपने आप में 100% मानी जाती है और होती भी है। तो 100% है ये संख्या। 20% की इसमें वृद्धि हो गई तो 20 को भी जोड़ दिया। 100 + 20 कितना हो गया? तो ये संख्या अब 120% हो गई। तो ये संख्या अब कितनी हो गई? 120% हो गई। चलो आगे देखते हैं। और मैं कहता हूं कि चीनी के मूल्य में 30% की कमी हो गई। 30% की कमी हो गई, तो अब कैसे लिखेंगे? अगर चीनी के मूल्य में 30% की कमी हो गई तो मेरे भाई साहब कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। परसेंट लगाए तो कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है? 100%। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होगी। अगर इसमें 30% की कमी हो रही है, कितने की? 30% कमी, तो इससे 30 घटा देंगे। 30 को घटा दिया तो अब यह संख्या कितने की बच गई? 70% रह गई। 30% की कमी के बाद यह संख्या कितनी रह जाएगी? 70% रह जाएगी। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। 100 में से क्यों हटाया? कि इसके पीछे परसेंट लगाए।
मेरे भाई इसके पीछे परसेंट लगा है, 30 के पीछे परसेंट लगा हो तो वह संख्या अपने आप में 100% होती है। तो 100% तो ये थी, तो 30% की इसमें कमी हो गई, तो 30 घटा देंगे, सीधी सी बात है। बचा कितना? 70%। अगर 30% की वृद्धि हो जाती तो 100% तो ये अपने आप में होती ही, प्लस कर देते 30 बराबर कितना आ जाता? 130%। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। चलो आगे देखते हैं। और अब चालू करते हैं फ्रैक्शन बनाना। परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बनाएं, परसेंटेज से भिन्न कैसे बनाएं। तो परसेंटेज से भिन्न कैसे बनाएं, जैसे मैंने लिख दिया ये 10%। अब इसे फ्रैक्शन में बदलो, 10% को फ्रैक्शन में बदलो, भिन्न में बदलो। तो भिन्न में कैसे बदलेंगे मेरे भाई साहब? 10% है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो इसे लिख लें नीचे। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, क्योंकि इसके पीछे परसेंट लगा है, तो 100% होती है। तो 100% है कितने पर? मतलब 10% है कितने पर? 100 पर। 100 पर कोई संख्या 10% है, यानी कहने का मतलब इसका ये है कि ये 100 है ना, 100 का 10% 10 ही रहेगा, बराबर ये 10 रहेगा। 100 का 10% बराबर 10 रहेगा। ठीक है ना? इतना आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे भी नहीं तो आप इसको ऐसे भी देख सकते थे, जैसे 10% है, 10% है तो 10 ऊपर लिख देंगे। परसेंट हटाएंगे तो कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है? 100%। तो परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या लिख देंगे? 100। जीरो से जीरो को काट देंगे, जीरो से जीरो काट दिया, बचा क्या? ऊपर 1 बचा, नीचे 10 बचा। तो ये 1/10 आ गया। तो ये 1/10 है ना, ये हमारी क्या है? भिन्न है। ये हमारी भिन्न है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो 1/10 है, ये हमारी भिन्न है। यहां भी 10 से जीरो कट गया, बराबर 1/10। तो भिन्न भिन्न हमेशा वटे में रहती है। जैसे 1/10 आ गई, तो ये क्या है? हमारी भिन्न। ठीक है, आगे चलते हैं। और अब करते हैं जैसे 20%। 20% को भिन्न में बदलो। तो परसेंट को भिन्न में बदलने के लिए सीधा सा तरीका है, 20 को ऊपर लिख देंगे। और कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो परसेंट हटाने के लिए कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, 20 में परसेंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। 20 से काट देंगे। अब 20 से काट देंगे तो ये कट गया मेरे भाई साहब, ऊपर 1 बार, नीचे 5 बार, तो ये कट गया कितनी बार? 1/5। तो ये 1/5 आ गई हमारी। ये क्या है? हमारी भिन्न। 1/5 हमारी क्या है? भिन्न है। ये भिन्न आ गई। और भी उदाहरण देख लेते हैं, जैसे 15%। 15% को भिन्न में बदलो। तो सीधी सी बात है, 15 तो आ जाएगा ऊपर, परसेंट हटा दी। अब इस 15 के पीछे से परसेंट हटा दी तो नीचे क्या आएगा? 100। अब 15 से काटेंगे तो मेरे भाई साहब 5 से काट लो, 5 तिया के 15, और 5 से 100 को काटेंगे तो ये कटेगा 20 बार। बराबर में आएगी क्या हमारी भिन्न? ऊपर आ गया 3, नीचे आ गया 20, और ये बन गई हमारी भिन्न 3/20। ठीक है। अब और भी आगे जैसे देख लेते हैं, एक स्टेप थोड़ा सा आगे। अब ये तो ठीक है, लेकिन अगर भिन्न ऐसे आ गई, जैसे 16 सही 2/3%, अगर भिन्न ऐसे आ गई बटे में,
ये है सही भिन्न हमारी। क्या है? सही भिन्न। इसे पूर्णांक भिन्न भी बोल देते हैं कभी कभी। तो 16 सही 2/3%। इससे पहले आपको एक बात सीखनी पड़ेगी। जैसे मैं कह देता हूं आपको 8/3। इससे आप ये भिन्न है, ये सही है या गलत, पहले तो ये बताओ। तो ये भिन्न है मेरे भाई साहब, ये गलत है। क्यों है गलत? तो देखो, ये गलत यूं है कि ये 3 है, 3 से बड़ा 8 कभी हो ही नहीं सकता। तो इस भिन्न को सही भिन्न में बनाने के लिए, सही भिन्न या पूर्णांक भिन्न में बनाने के लिए 3 का भाग देंगे कितने में? 8 में। 3 का भाग देंगे 8 में। अगर ओनली भिन्न पूछे तो 8/3 सही है, 8/3 सही है। लेकिन मेरे भाई साहब हमको सही भिन्न में बनाना है, तो 3 का भाग देंगे 8 में, तो 3 दूना की 6, बचा कितना? 2, 2 बार भाग गया। तो रिमाइंडर हमारा, शेषफल हमारा जो बचा, शेषफल बच गया 2। ये है, ये भाजक है। 3 क्या है हमारा? भाजक। और ये 2 बचा है, ये भागफल है। इधर ये साइड में ये बचा है, ये तो शेषफल है, और इधर का 2 है, ये हमारा है भागफल। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा मेरे भाई। जैसे ये शेषफल है, ये कभी भी इस 3 से बड़ा नहीं हो सकता, यानी शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता किसी भी परिस्थिति में। तो ये 2 है ना, ये भाजक से हमेशा छोटा ही रहेगा, इस 3 से छोटा ही रहेगा। इधर ये भागफल है हमारा 2। तो अब इसे लिखेंगे कैसे? तो इसे लिखेंगे, ये 2 तो है, ये 2 प्लस 1 बचा कितना है? 2 बचा है। शेषफल कितना है? ये शेषफल आ जाएगा ऊपर 2, बटे में कितना आ जाएगा? भागफल हमारा 3। तो बराबर ये बन के आया 2। इस प्लस के निशान को हटा देंगे, 2 सही 2/3। तो ये बन के आया हमारा 2 सही 2/3। अब हम इसको दोबारा से उसी पोजीशन में भी बना सकते हैं। यहाँ से जैसे ये 2 सही के बीच में प्लस का निशान लगा दो। अगले पेज में लेते हैं। जैसे ये था 2 सही 2/3। तो इससे मेरे भाई साहब 2 प्लस 2/3 भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसे दोबारा 8/3 में बदलने के लिए इसका एलसीएम ले लेंगे। इसके नीचे 1 लगा देंगे, 3। एलसीएम लिया तो ये आ गया हमारा कितना? 1 का भाग देंगे 3, 8 6। 6 प्लस 2 बराबर 8/3। तो ये हमारी दोबारा से वही भिन्न आ गई। और सही भिन्न पूछे तो सही भिन्न ये होती है 2 सही 2/3। ये हमारी सही भिन्न है। आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, जैसे 2 प्लस 2/3 था, तो इसे डायरेक्ट इस 3 को 2 से गुना कर दो। 3 दूना की 6। 6 प्लस में जोड़ कितना जाएगा? ऊपर कितना है? 2। तो ऊपर कितना आ जाएगा? 8। 6 प्लस 2 बराबर 8। और नीचे कितना आ जाएगा? नीचे 3 था ही, तो 3/8। डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो या एलसीएम लेके भी कर सकते हो, बात एक ही है। तो अब हम जो पहले जो क्वेश्चन छोड़ा था उसे लेते हैं। ये 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% है। तो इसे हम अब बदलेंगे किस में? भिन्न में बदलेंगे अब इसे हम।
तो भिन्न में बदलने के लिए सीधी सी बात है, ये 3 है, इससे गुना करना पड़ेगा 16 से। 16 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 16 दूना 32, 16 ती 48। 48 तो आ गया, लेकिन इधर 2 और है प्लस में। प्लस में कितना है? 2 और है, तो ये आएगा हमारा 48 और 2 50, बटे में कितना है? 3%। ठीक है ना। अब मेरे भाई साहब इस परसेंट को हटाएंगे तो इसे लिखेंगे 50 बटे 3%। हटाया तो नीचे लगा दिया क्या? 100, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो परसेंट हटाने का क्या लगा दिया? 100। तो 50 से इसे काट देंगे 100 को, तो कितनी बार कट गया? 2। तो 3 और 2 को गुना करेंगे तो नीचे तो आ जाएगा 6, ऊपर क्या है? 1, तो ये आ गया 1/6। ये हमारी क्या है? भिन्न। ये हमारी भिन्न बन गई। अब ये भिन्न तो आपने बनाना सीख लिया, लेकिन अगर कोई परसेंट जैसे 100 से ऊपर आ जाए, पहले और ले लेते हैं ऐसे उदाहरण, आपको समझ में नहीं आया होगा तो अगले में और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने ले लिया 37 सही 1/2%। 37 सही 1/2% को भिन्न में बदलूं तो कैसे बदलेंगे? तो सीधी सी बात है, 37 है, ये 2 है, तो इस 37 को 2 से गुना कर देंगे। 37 को 2 से क्या कर देंगे? इसको गुना कर देंगे, आपस में गुना कर देंगे तो 37 दूना के 74। 74 तो है ही, लेकिन ये प्लस का एक और है, ऊपर कितना बच गया? 1। ये प्लस होगा हमेशा, ध्यान रखना मेरे भाई साहब। आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा से बेसिक से समझते हैं। जैसे ये 37 सही 1/2 को हम तोड़ सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं हम 37 प्लस 1/2। इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम, 37 प्लस 1/2%, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो 2 को 37 से गुना करेंगे तो 74 आएगा, लेकिन ये प्लस में एक और बच गया ऊपर, ये प्लस में एक और बच गया ऊपर, तो ऊपर 74 और 1 कितना हो जाएगा? 75। 75 हो गया, बटे में कितना है? 2, तो 75/2%। लेकिन ये परसेंट को हटाकर हमको बदलना किस में? ये भिन्न में, भिन्न बनानी है। तो ऊपर क्या है हमारी? 75, नीचे क्या है? 2, और परसेंट को हटाएंगे तो मेरे भाई साहब हम नीचे लगा देंगे क्या? 100। अब इसे काट देंगे, 25 से काट दो, 25 चौका 100 और 25 ती 75। 25 से ऊपर कट गया 3 बार, नीचे कट गया 4 बार, नीचे ऊपर कितना बच गया? 2, बटे में 2 × 4 करेंगे तो बटे में कितना बच गया? 8। तो 3/8 ये हमारी क्या आ गई? भिन्न आ गई। 3/8 ये हमारी क्या आ गई? भिन्न। तो परसेंटेज 37 सही 2/3 परसेंटेज थी, जो हमने भिन्न में बदल ली। दोबारा से समझो, नहीं आएगा समझ में तो। जैसे 37 सही, ये 37 सही 1/2 परसेंटेज थी, इसे हम 37 प्लस 1/2% भी लिख सकते हैं, तोड़ करके लिख सकते हैं। तो 37 इसे गुना कर दो आपस में, 37 × 2 करेंगे तो 37 दूना के 74 होता है, लेकिन ये एक और बच गया, प्लस का 1, तो ऊपर कितना हो जाएगा? 75 बटे में 2, क्योंकि हमें भिन्न में बदलना है, तो भिन्न में बदलने के लिए ये करना पड़ेगा। आप चाहे तो एलसीएम लेके 1 लगा के भी इसे मतलब फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, भिन्न में बदल सकते हैं, लेकिन ये आसान रहेगा, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। तो 75/2 यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। तो 75/2% है, परसेंट हटाया, नीचे 100 लगा दिया, काट दिया यहाँ पे 25 × 75 और 25 चौका 100, आ गया कितना? ऊपर 3 बच गया, 2 × 4 करेंगे तो कितना आ गया? ये 8, तो 3/8 ये हमारी क्या आ गई? भिन्न। चलो इसमें समझ में नहीं आया हो तो अगली में देख ले, और भी उदाहरण लेते हैं ऐसा हम, और भी उदाहरण लेते हैं हम ऐसा। जैसे
62 सही 1/2%। इससे बदलो भाई साहब किसमें, भिन्न में। 62 सही 1/2 को भिन्न में बदलेंगे तो सीधी सी बात है 62, इसे हम प्लस लगा सकते हैं बीच में, तो 62 प्लस 1/2%। ये परसेंट यहाँ पे भी है, इसी की मत सोचना कि 1/2%, 1/2 के पीछे परसेंट लगाए, इस 62 के पीछे भी परसेंट ही है, ये इधर ही लगा दिया मैंने दोनों का। तो इसे गुना कर दो, 62 को 2 से गुना करेंगे तो 124 आएगा। 124, लेकिन ऊपर और रह गया एक ये ऊपर और रह गया, तो ऊपर कितना आएगा 125। 125 आया। 125 बटे में कितना है, ये बटे में ये 2 है, तो 2 आ गया। 125/2%। लेकिन मेरे भाई सब परसेंट को हटाएंगे तो सीधी सी बात है 100 लग जाएगा। सॉरी, 125/2 इंटू 100, परसेंट हटाया तो नीचे क्या लग गया 100। अब 25 से काट लो, 25 पंजे 125, 25 चुक्का 100, तो ऊपर कितना बच गया हमारा 5, ऊपर 5 बच गया, नीचे कितना है 2 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा 8। तो ये हमारी भिन्न आ गई मेरे भाई साहब 5/8 भिन्न आ गई। 5/8 भिन्न आ गई हमारी। दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे 62 सही 1/2% थी, तो इसे 62 प्लस 1/2% लिख दिया। तो इसे फ्रैक्शन में बनाने के लिए, भिन्न में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इससे गुना करना पड़ेगा। 2 इंटू 62 करेंगे तो 124 आएगा। 124 प्लस 1 ये और बच गया, एक ये और बच गया तो 125। 125 बटे में कितना है 2, तो 125/2% आया। परसेंट हटाएंगे तो 125/2 तो है ही, परसेंट हटाया तो 100 और लग गया। 25 से काट देंगे, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, तो ऊपर कितना बच गया 5, ये 5, और नीचे कितना आएगा 8, क्योंकि ये 2 और 4 को गुना करेंगे तो 8 आएगा। तो ये हमारी भिन्न बन गई। भिन्न बन गई तो क्या बन गई भिन्न 5/8। चलो और भी उदाहरण ले लेते हैं हम। अब 100 से ऊपर का ले लेते हैं। अगर कोई फ्रैक्शन जैसे परसेंटेज 100 से ऊपर आ गई तो उसे कैसे करेंगे। जैसे मैंने कह दिया 110%, 110% को भिन्न में बदलो। तो 110% को भिन्न में बदलने के लिए 110 तो ऊपर ही आ जाएगा, सॉरी 110 तो ऊपर ही आ जाएगा, बटे में क्या आएगा 100, क्योंकि 110 में मेरे भाई साहब कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। अगर परसेंट को हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा 100। 110/100, तो 0 से 0 कटी, तो ये आ गया मेरे भाई साहब 11/10। ये हमारी क्या आ गई भिन्न। 11/10 ये हमारी क्या आ गई भिन्न। लेकिन ये भिन्न तो है, लेकिन इसे सही भिन्न में बदलेंगे, क्योंकि ये हमारा 10 है, ये है भाजक, क्या है इधर इधर देखो, ये 10 है हमारा भाजक है 11/10। यहाँ पर 10 है, ये हमारा भाजक है, और ऊपर वाली संख्या हमेशा क्या रहती है शेषफल। तो शेषफल है ये कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। शेषफल 11 है, ये 10 से बड़ा नहीं हो सकता, जबकि यहाँ पे तो बड़ा है। तो इसे आगे करेंगे, हल करेंगे, और 11/10, 10 का भाग देंगे इसमें 11 में, 10 11, 10 का भाग देंगे 11 में, तो 10 एकम 10, एक बार गया, बचा कितना 1, 1 है ये हमारा क्या है शेषफल। शेषफल 1 बचा। अब ये 1 है शेषफल, इससे 10 से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, तो 10 से छोटा ये एक। तो अब बन गई हमारी भिन्न, जो बनेगी
10 का भाग दिया था हमने किस में, 11 में, एक बार गया था, एक शेषफल बचा था। तो शेषफल बचा था एक, तो इसे अब लिखेंगे कैसे, भागफल भी आ गए एक, तो एक भागफल प्लस शेषफल कितना बचा, 1/10 बराबर इसे एक सही 1/10 प्लस के निशान को हटाकर ये हमारी बन गई क्या, सही भिन्न। ये है हमारी सही भिन्न। और इसे ही कभी कभी बोल देते हैं, मतलब इसे पूर्णांक भिन्न भी बोल देते हैं कई जगह पे, पूर्णांक भिन्न, इसे पूर्णांक भिन्न भी बोल देते हैं। और उदाहरण ले लेते हैं हम, जैसे ले लिया 125%। 125% को भिन्न में बदलो तो कैसे बदलेंगे, तो 125% परसेंट हटाई तो नीचे क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे नीचे, तो 25 से काट देंगे, 25 पंजे 125 और 25 चक्का 100, तो ये आ गई हमारी 5/4। कितना आ गया, 5/4। ये हमारी क्या आ गई, भिन्न। ये हमारी भिन्न आ गई। भिन्न तो आ गई, लेकिन इसे बदलेंगे हम सही भिन्न में। क्या आइए, 5/4। इसे सही भिन्न में बदलेंगे तो 4 का भाग दे देंगे, 4 एकम 4, ऊपर कितना बच गया, 1, नीचे 4, तो इसे ये हमारी क्या हो गई, सही भिन्न। जैसे 4 का भाग दिया कितने में, 5 में, 4 एकम 4, बचा कितना, 1, भाग कितनी बार गया, एक बार। ये क्या है हमारा शेषफल, शेषफल ये है भागफल, और ये है हमारा भाजक। ये हमारा क्या है, भाजक। 4 हमारा भाजक है, 1 भागफल है और शेषफल भी 1 बचा है। तो इसे लिखेंगे हम मेरे भाई साहब, भागफल कितना है, 1, शेषफल कितना है, 1 ही शेषफल बचा है, कितने पर बचा है, भागफल कितना है, 4 पर। तो इसे ये हो गई हमारी सही भिन्न। इसे सही भिन्न में ऐसे लिखा जाएगा, ये हो गई हमारी सही भिन्न या पूर्णांक भिन्न। तो ये हो गई हमारी सही भिन्न या पूर्णांक भिन्न। जैसे और भी उदाहरण ले लेते हैं, 225% को भिन्न में बदलो, सही भिन्न में बदलो या भिन्न में बदलो। तो पूर्णांक भिन्न में बदलेंगे, सही भिन्न में बदलेंगे, 125 को ऊपर लिख देंगे, 125 परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा, 100, 25 से काट देंगे तो 25 नम्मा 225, 25 नम्मा 225, 9 बार ऊपर कट गया, 25 चक्को 100, 4 बार नीचे कट गया, तो बराबर में कितना आ गया, 9/4। 9/4 है, ये हमारी क्या है, भिन्न है। 9/4 भिन्न है, भिन्न में बदल दिया, लेकिन इसे सही भिन्न या पूर्णांक भिन्न में बदलेंगे तो 9 में भाग देंगे, किसका, 9 में भाग देंगे 4 का, 4 दूना के 8, बचा कितना, 1, 2 बार भाग गया, तो 4 दूना के 8, बचा कितना, 1, तो ये हमारा शेषफल हो गया, ये भागफल हो गया और ये भाजक हो गया। तो भाग शेषफल 1 हो गया, भागफल कितना है, 2, शेषफल कितना बचा ऊपर, 1, भाजक हम हमेशा क्या आएगा, नीचे, तो भाजक नीचे, तो 2 सही 1/4, 2 सही 1/4 ये हमारी क्या है, सही भिन्न, सही भिन्न। इसे पूर्णांक भिन्न भी बोल देते। ये हमारी मिक्स फ्रैक्शन आ गई।
अब इसमें जैसे 2 सही 1/4 है, 2 सही 1/4। अब 2 सही 1/4 में ये 2 है, ये तो है हमारी संख्या, नंबर। ये क्या है? संख्या। ये तो नंबर है, लेकिन ये 1/4 है, ये क्या है? हमारी भिन्न। 1/4 क्या है? भिन्न। तो संख्या प्लस भिन्न से मिलकर के बनती है क्या? सही भिन्न या पूर्णांक भिन्न। मिलकर के क्या बनती है? पूर्णांक भिन्न। तो 2, ये ऊपर 2 है, 2 प्लस 1/4, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसे हम। तो 2 + 4 यानी ये नंबर, संख्या, और 1/4 ये भिन्न, दोनों से मिलकर के बनता है क्या? सही भिन्न। सही भिन्न, ऐसे बोल देते हैं पूर्णांक भिन्न। ठीक है। आशा करता हूँ आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना अच्छी तरीक़ा से आ गया होगा। अगली क्लास में पढ़ेंगे हम कि फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बनाई जाती है। तो यहीं पे क्लास को विराम देते हैं, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।